Good morning, children. Today is the last part of this lesson, states of matter. Then also anything you have not understood, we will go for revision classes and then I will explain you. At high altitude, beta, पहाड़ी जगह जो होती है, at high altitude the atmospheric pressure is very low. So liquids at high altitudes boil at very low temperature. ठीक है, at hills जो ऊंची जगह होती है, पहाड़ी जगह, वहाँ पे तुमने देखा है ना, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो होता है. कभी जब घूमने गए होगे, यू मस्ट हैव सीन. सो फॉर कुकिंग देयर प्रेशर कुकर इज यूज्ड, क्योंकि वाटर ही इतना जल्दी वहाँ बॉयल हो जाएगा तो कुक नहीं होगा फूड. सरफेस टेंशन, नया टर्म आया अपने लिए. व्हाट इज सरफेस टेंशन बेटा? द लिक्विड्स एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर. ठीक है, मालूम ही हमने. तो ऐसा क्यों होता है कि मर्क्यूरी, कैन यू हैव यू सीन मर्क्यूरी बीड्स थर्मोमीटर में यूज होता है. सो दे आर स्फेरिकल एंड दे डू नॉट फ्लो ऑन द सरफेस. सिमिलरली at the bottom of the river, जो soils होते हैं, the particle of soil, they remain separated but stick together when taken out. जैसे ही बाहर निकालते stick हो जाते हैं, ऐसे मुट्ठी बना के उसमें बांध सकते हैं. Then why does a liquid rise or fall in a thin capillary as soon as the capillary touches the surface of the liquid? All these things, all these phenomena are caused due to the characteristic property of liquid which is known as surface tension. एक्चुअली क्या होता है बेटा, ज़रा ध्यान से देखना. ये है, तो ये जो अंदर का मॉलिक्यूल है, दिस इज एक्सपीरियंसिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस फ्रॉम ऑल द साइड्स. सो नेट फोर्स इज ज़ीरो. बट इफ अ मॉलिक्यूल इज एट द सरफेस, सो ओनली इनवर्ड फोर्स इज देयर. डू यू सी, ओनली इनवर्ड फोर्स इज देयर. सो व्हाट विल हैपन, ध्यान से समझना. A molecule in the bulk of liquid experiences equal intermolecular forces from all the sides, but net force is zero. So but if the molecule is on the surface of the liquid, net attractive force is only towards the interior of the liquid due to the molecules जो नीचे के हैं उसको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं. So surface tension is defined as the force acting per unit length, force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid. It is denoted by gamma and its SI unit is Newton meter inverse. ठीक है. The lowest energy state is when the surface area is minimum. जितना minimum surface area होगा उतना lowest energy state होगा. So when the lowest energy state is there, so spherical shape will be there. सर spherical shape में क्या होता है, surface area minimum हो जाता है. ठीक है, जितना स्फेरिकल शेप होगा उतना सरफेस एरिया मिनिमम होगा. जितना मिनिमम सरफेस एरिया होगा, जितना मिनिमम सरफेस एरिया होगा तो उस एनर्जी स्टेट भी लोएस्ट होगी. सो मर्क्यूरी ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप्स एंड सेम इज द रीजन विद ऑल दोज फेनोमेनन दैट वी हैव राइट नाउ अंडरस्टूड. द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. द लार्जर द अट्रैक्टिव फोर्सेज, द लार्जर विल बी द सरफेस टेंशन. समझ में. सरफेस टेंशन विल डिक्रीज एज द टेम्परेचर इज रेज्ड. क्यों बेटा, क्यों, क्या रीजन है? बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड तो मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. मॉलिक्यूल्स मोशन में आएंगे तो एक दूसरे से सब दूर दूर हो जाएंगे. लार्जर अट्रैक्टिव सरफेस नहीं रहेगा, लोअर अट्रैक्टिव सरफेस हो जाएगा, स्मॉलर अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा. वाई? बिकॉज आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैसेस मॉलिक्यूल्स विल बी, जो भी मॉलिक्यूल है वो अपने मोशन में आ जाएंगे. सो सरफेस टेंशन विल बी डिक्रीजेज. सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड. सिमिलरली नया टर्म आया दैट इज नोन एज विस्कोसिटी. अगर मैं अपने फर्श पे वाटर को ढोल दूँ, ठीक है ना, वाटर गिरा दिया है, मेक इट फॉल, तो व्हाट विल हैपन, इफ मिल्क इज देयर, इफ ऑयल इज देयर, इफ घी इज देयर, सो यू विल सी दैट घी विल फ्लो द लोएस्ट. ठीक है, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग that is resisting they all are liquids but something is there that is resisting them to flow. So resistance to flow is known as viscosity. Resistance to flow which arises, कहाँ से आता है, which arises due to internal friction between the layers of fluid as they slip past one another while liquid flows. ठीक है, लेयर्स हैं लिक्विड्स में, फ्लो में, लिक्विड्स में, तो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके ऊपर लेयर्स हैं. तो रेसिस्टेंस टू फ्लो विच अराइजेज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन,
between those layers of fluid. When strong intermolecular forces are there, तो क्या होगा? Less movement होगी, so movement will be resisted. If the viscosity of layer at a distance dz is changed by a value du, ठीक है, तो what will happen? One interesting thing is that when a liquid flows over a fixed surface, the layers of molecules are there, and in the immediate contact of surface is stationary, ठीक है, the velocity of upper layer increases at the distance of layers from the fixed layer increases. डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो फर्स्ट लेयर को अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए, ठीक है. दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच देयर इज ए रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर इज नोन एज लैमिनर फ्लो. मेरी बात समझ में आई? इफ वी चूज एनी लेयर इन द फ्लोइंग लिक्विड, द लेयर अबव इट एक्सेलरेट्स इट्स फ्लो एंड लेयर बिलो रिटार्ड्स इट्स फ्लो, ठीक है. Now we see that if velocity of the layer at a distance dz is changed by a value du, though velocity gradient is given by du upon dz. As we know, a force is required to maintain the flow of the layers. So force is proportional to area of contact, and force is also proportional to du upon dz, that is velocity of gradient. So we can also write F is proportional to a du upon dz. So F is equal to, ये n जैसा लिखा है, a du upon dz, which is known as proportionality constant, and it is also known as coefficient of viscosity. Its SI unit is Newton second meter minus 2 or Pascal second. In CGS system, the unit of coefficient of viscosity is poise, एंड 1 poise की वैल्यू होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स CGS में, ठीक है. एंड किलोग्राम में चेंज करो तो 10⁻⁻1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ poise. So you must have understood, greater the viscosity, slower will be the motion. Hydrogen bonding and van der Waals forces are strong enough to cause high viscosity. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना लेस फ्लो होगा. Are you understanding, children? Glass is an extremely viscous liquid. Yes बेटा, glass liquid है. It is so viscous, इतना ज़्यादा उसमें resistance है कि many of the properties is resembling solid. It is therefore, अगली क्लास में तुम पढ़ोगे, they are also known as pseudo solids. Pseudo मतलब false. Glass pseudo solids. They resemble like solid, but actually they are very viscous liquids. Therefore, you may not have seen the property of flow of glass can be experienced by measuring the thickness of window panes of very very old buildings. So bottom पे वो thicker होते हैं जो glass के window panes होते हैं, ठीक है. Viscosity of liquid decreases as the temperature rises. We know, क्योंकि temperature जैसे ही rise होगा तो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड दे कैन ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. दोनों में फाइटिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, एंड देन if they will have more kinetic energy, then the liquid will start flowing. So viscosity of liquid decreases as the temperature is raised. So the lesson is over. If anything you have not understood, you can send me message, I will explain.